जब मैंने एक होटल में कंडोम डिलीवर किए तो दरवाजा खोलने वाली मेरी एक्स थी। मैंने उसे अनजान बनने का नाटक किया और जल्दी से वहां से निकल गया। फिर मैं अपनी ई बाइक लेकर बुरी हालत में घर की ओर चला गया, लेकिन एक चौराहे पर एक रेंज रोवर ने मुझे टक्कर मार दी और मैं जमीन पर गिर गया। ठीक उसी समय लाल हाई हील्स पहने एक महिला मेरे पास आई। वह नीचे बैठ गई। क्या तुम ठीक हो? मेरा इरादा तुम्हें टक्कर मारने का नहीं था। ये कहते हुए उसने अपना गुच्छी बैग खोला और उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली। लगभग 2 या 3 हजार रुपए जैसे लग रहे थे। ये पैसे अभी रख लो, पास के अस्पताल जाकर चेकअप करवा लो, मुझे बहुत जरूरी काम निपटाना है। ये कहकर उसने पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और उठकर जाने लगी, लेकिन वह जल्दी से फिर नीचे बैठ गई। अपने बैग से एक पेन निकाला और लापरवाही से एक स्टिकी नोट पर फोन नंबर लिख दिया। फिर उसने वह नोट और अपनी आईडी मुझे थमा दी। अगर कुछ भी हो तो कभी भी मुझे कॉल करना, मेरा नाम लीशिया है। जब मैंने उसकी आईडी की तरफ देखा, वह तब तक मुड़कर जा चुकी थी। पूरा मामला 1 मिनट से भी कम में हो गया। हमने एक दूसरे से मुश्किल से ही बात की थी। सफेद रेंज रोवर वहां से निकल गई। मैं जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर मैं अपनी ई बाइक धकेलते हुए घर ले गया। मेरे हाथ में महिला ड्राइवर की आईडी थी। तब तक आधी रात हो चुकी थी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद भी मैंने अपना फोन उठाया और उसे कॉल किया। पहली बार किसी ने फोन नहीं उठाया। 1 मिनट बाद मैंने दूसरी बार कॉल किया। इस बार उसने कॉल काट दी। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ और मैंने तीसरी बार कॉल किया। इस बार आखिरकार कॉल लग गई। दूसरी तरफ से उसकी झुंझलाहट भरी आवाज आई। कौन है? जो कहना है जल्दी कहो। मैंने विनम्रता से कहा, आपने अभी अभी अपनी कार से मुझे टक्कर मारी थी, माफ कीजिए। उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह बार बार माफी मांगने लगी। वो मेरी गलती थी, मुझे सच में बहुत अफसोस है। आप अभी किस अस्पताल में हैं? क्या आपने जांच करवाई? डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी आवाज का लहजा सुनकर मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी ई बाइक थोड़ी सी टूट गई है। बस आप ठीक हैं, यही काफी है। बाइक कितने की है? मैं पैसे दे दूंगी। जो पैसे आपने दिए हैं उससे उसकी मरम्मत हो जाएगी। आपका आईडी अभी भी मेरे पास है। आपको कब आकर लेना सुविधाजनक रहेगा? क्या अभी मिल सकते हैं? उसने थोड़ी अनिश्चितता के साथ पूछा। मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या मेरा कोई दोस्त आकर ले सकता है? फिर मैंने उसे अपना पता दे दिया। फोन रखने के बाद मैं एक लकड़ी की स्टूल पर बैठ गया और अपने ऊपर यून और बायाओ मलने लगा। करीब आधे घंटे बाद मैंने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलते ही बाहर 4 आदमी दिखे। सबसे आगे वाला मेरी उम्र का ही था। पीछे के तीनों काफी हट्टे कट्टे थे। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या आपने फोन किया था? हाँ, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने अधीरता से पूछा, क्या लीशिया का आईडी तुम्हारे पास है? वो मेरे कमरे में है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मेरे चेहरे पर घूंसा मार दिया। फिर उसने मेरे पेट में लात मारी। मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है और मैं जमीन पर गिरकर पिट गया। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसका पैर सीधे मेरे चेहरे पर आ गया। तुरंत ही मेरे मुंह में खून का स्वाद आ गया। मेरा रूममेट लियू छियांग दरवाजा खोलकर झांका और तुरंत बंद कर दिया। उसने पास आकर मेरी बांह पर जूता रख दिया और ठंडे स्वर में बोला, आईडी कहाँ है? मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न हो गया था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उस आदमी ने मुड़कर बाकी तीनों से कहा, जाकर ढूंढो। आईडी और वह नोट मेरे बेडरूम की मेज पर थे। जो लोग अंदर गए थे उन्होंने उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया और उसे सौंप दिया। उसने आईडी पर एक नजर डाली, फिर खुशी खुशी उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बांह पर रखा उसका पैर और भी जोर से दब गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अंधे मूर्ख, तुमने गलत आदमी को ठगने की कोशिश की है। मैं अभी तुम्हें चेतावनी